रात हुई, फिर वही बात, फिर उन्होंने मुझे निकाल लिया। इस तरह से 2 रातें उन्होंने ठीक ठाक किस्म की मेरी जो ना तबीयत साफ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ तौकीर। आज एक बड़ा खूबसूरत मेरा वाक़या है मेरी ज़िंदगी का, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें कुछ सबक भी है सब नौजवानों के लिए जो आजकल अभी पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने जिस तरह से अपना वक्त गुजारा है, मैं इस तरह से आपसे वो शेयर करता हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज समुंदरी में था, वहाँ पे उस वक्त मार्शल का ज़माना था। ज़िया साहब उस वक्त मुल्क में सरबराह थे। तो हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज समुंदरी के लड़कों ने ना कोई 2 दफ़ा वहाँ पे जुलूस निकाल दिया छोटा सा, और उसका नोटिस हो गया तो बड़ी सख्ती हुई उस पर। तो जो थे मैजिस्ट्रेट थे वहाँ पे, उन्होंने आके तो दूसरी दफ़ा लड़कों को काफ़ी मार धाड़ हुई रोड पे। तो उसके बाद उन्होंने हम पे पर्चा दे दिया। उसमें बहुत सारे लड़के थे, उस पर्चे में मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं वो यूनियन के हेड था। तो मुझे गोजरा से आके मुझे पता नहीं ऑनेस्टली पता चला, वरना क्योंकि बाकी सब लोग भाग गए थे। तो मैं गोजरा में था, तो मुझे आके उन्होंने जो समुद्री की पुलिस थी उन्होंने पकड़ लिया। मुझे पकड़ के ले गए। पहले उन्होंने मुझे जो कुछ 6-7 घंटे मुझे रखा वहाँ पे थाना समुद्री में। फिर वहाँ से उन्होंने खामोशी से मुझे एक बड़ा मशहूर थाना है, थाना बालक, जो दरिया चिनाब पे ना, अगर आप समुद्री से जाएं या उकाड़ा की तरफ, तो रास्ते में दरिया चिनाब के ऊपर है। और वो इसलिए फेमस है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो होते ना अंग्रेज़ों के ज़माने का ये थाना है। अभी भी कभी आप जाएं तो देखिएगा उसको। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे ले जा के तो हवालात में बंद कर दिया। दिसंबर की रातें थी, सर्दी बड़ी थी। खैर अगले दिन मेरे साथ एक और जो था ना कैदी मेरे सेल में, उन्होंने आके उसको बंद कर दिया। तो कुछ दिनों के कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत उस वक्त नामी गिरामी था, एक चोर जड़ा वाले का, उसका नाम था आमी। तो उन्होंने उसको पकड़ा और ला के उसको मेरे सेल में बंद कर दिया। और बंदा उससे बातें की मैंने, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इसका ये पेशा भी हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी नफीस गुफ्तगू उसकी, और लिखने पढ़ने का भी काम करता था। तो मुझे याद है कि तीसरे दिन उन्होंने मुझे निकाला वहाँ से। उस वक्त तक खाना वाना भी उन्होंने प्रॉपर नहीं दिया, हालत काफ़ी ख़राब, शावर भी नहीं लिया हुआ था, सर्दियों की रात थी, फर्श पे मैं सोता था, वो भी मेरे साथ ही सोता था। तो मेरे पास उन्होंने मुझे एक कंबल नमा एक चीज़ दी हुई थी। जब ज़्यादा सर्दी लगती तो हम उसको मैं अच्छी तरह करके तो रात गुजार देते थे बैठ के। उन्होंने मुझे बुलाया, SHO शाह साहब होते थे, मुझे याद है। अल्लाह पाक उनका भला करे, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे हैं। तो उन्होंने मुझे उन्होंने कहा इसको कैदी को लेके ऑफिस में। मैं चला गया, मेरे साथ 2 पुलिस वाले, उन्होंने सेल खोल के मुझे ले गए वहाँ पे। मैं अंदर गया तो देखा तो मजिस्ट्रेट भी बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि जी इसको बोलें कि मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि वो जब हंगामा हुआ तो कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। तो मैंने तो कहा जी मैंने किया क्या जिसकी मैं आपसे माफ़ी मांगूँ। कहता नहीं, आप माफ़ीनामा यहाँ पे लिख के दें, तो अदरवाइज़ फिर ये है कि आपके साथ कुछ हमें करना पड़ेगा। मैं SHO की तरफ देखा, मैंने कहा शाह जी ये किस चीज़ की मुझसे माफ़ीनामा लिखवा रहे हैं। कहते नहीं सर, वो आप इसको आप अगर ख़त्म करना चाहते तो आप लिखें। मैंने कहा नहीं शाह जी, इस तरह से नहीं होगा, माफ़ीनामा नहीं लिखा जाएगा। खैर उनके हाथ में स्टिक थी, मजिस्ट्रेट के हाथ में। उसने उठ के तो मुझे उससे मारा। जब मारा तो मैंने दूसरी दफ़ा मारने के तो मैं पकड़ ली उसके स्टिक। और उस वक्त हम माशाल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का, हम बड़े अपनी स्पोर्ट्स वगैरह में, मैं 100-200 मीटर कबड्डी खेलना, अच्छे लेवल पे खेलना, तो मैं ठीक थे हम लोग। तो मैंने उनकी स्टिक पकड़ ली। तो उनको बड़ा गुस्सा आया मजिस्ट्रेट साहब को। उन्होंने उनको कहा शाह जी को पंजाबी में, मैंने कहा इन्हों लम्या पाओ, इन्हें इस तरह नहीं करना कुछ भी। खैर शाह साहब ने उनसे कुछ बात की, तो उन्होंने मुझे जो समझ आई इतना करके, अच्छा रात को देखेंगे। मुझे उन्होंने वापस ला के सेल में बंद कर दिया। तो मुझे आमी ने पूछा, कहता पुत्र की है तेनों? मैं जी कुछ नहीं, मुझे वो माफ़ीनामा का कह रहे थे। तो फिर मैंने कहा जी मैं नहीं लिखूंगा। और उस वक्त तक मेरे घर वालों को ये नहीं पता था कि मैं थाना बालक में बंद हूँ।
क्योंकि वो मेरे पीछे आए थाना समुद्री, जो फिर मुझे बाद में पता चला स्टोरी का। तो वही हुआ जी, रात को तकरीबन 12 बजे उन्होंने मुझे निकाल लिया सेल से। निकाल के तो उसका अगर आप जाके देखें तो उसका सीन बहुत बड़ा है। तो सीन के दरमियान में ना एक किला उन्होंने ज़मीन में गाड़ा हुआ था, उसके साथ एक लंबी सी रस्सी थी। तो उन्होंने जाके मुझे उस रस्सी के एंड पे बांध के तो उन्होंने कहा कि जी चलो भागो अब इसके आगे। वो मैंने देखा तो दफ्तर में मुझे वो मजिस्ट्रेट भी नजर आया। खैर उन्होंने मुझे कहा कि आप अब इस किले के इर्द गिर्द भागे अब आप। मैं समझ गया मुझे अब क्या होगा, क्योंकि वो जो लड़के 2-3 थे ना सिपाही, उनके हाथ में लाठियां थी जिनके एंड पे सुम लगे होते ना, अपना वो लोहे के सुम वाली लाठी बोलते हैं उसे। चलाऊं तो उन्होंने पीछे से मुझे 2-3 लाठियां मारी। तो उन्होंने कहा कि आहिस्ता चलोगे हम और मारेंगे। चुनाचे उन्होंने मुझे काफ़ी देर भगाया, काफ़ी मेरी तसल्ली की, उन्होंने मेरी खिदमत वगैरह काफ़ी अच्छी की, उन्होंने मुझे काफ़ी उन्होंने ठोका ठाका। मुझे याद है कि मेरी चीखें चुखें निकलवाई। तो उसके बाद वो जो मेरा सेल था उसकी जो खिड़की थी ना वो सहन में खुलती थी, तो वो मुझे अंदर से देखता रहा आमी। तो उसके बाद मैं गया, उन्होंने उसको निकाल लिया। उसके भी कुछ केसेस थे। उसके बाद उसकी बारी आई, उसमें भी उन्होंने 10-15 मिनट रज के लगाए। लेकिन ये है कि वो बंदा बड़ा तगड़ा था, क्योंकि मेरे साथ तो पहली दफ़ा हुआ था। तो मैं उसके बाद वो भी आ गया। दर्द हमें बड़ा, ठंडी रात, ऊपर से ये हमारी जो खिदमत हुई तो वो आके खैर उसने थोड़ी देर बैठा रहा, फिर हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा भी तेरी तो इब्तिदा है, मैं तो पक्का हो गया इस मामले में। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हंसी ठीक है जो अल्लाह पाक का मंजूर हो। तो मुझे कहता अच्छा यार तुझे मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ ताकि तेरे ये दर्द शर्द तेरा थोड़ा कम हो। तो ये लतीफ़ा जो मुझे उसने सुनाया, जो मैं आपसे शेयर कर लगा हूँ। अब तो खैर ये हर बंदा तकरीबन, अगर आप शायद सुनने वाले कुछ को पता भी हो उस लतीफ़े का। मुझे कहता है कि ये जो है ना, ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये लतीफ़ा इसके साथ मिलता जुलता है। तो मैंने कहा चलो बताओ मुझे। तो मुझे कहता एक मरासी सी, तो वो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए इंग्लैंड गया। तो वहाँ से वापस आया, बड़ा पैसा पूसा था उसके पास। उसने आके तो गांव में सब लोग बड़े उसको जनाब कि देखें जी मरासी के लड़के के पास इतने पैसे, और बड़ा उसकी टौटाल। उसने आके गाड़ी शाड़ी भी ले ली। तो उसने अपने बाप से कहा, उसने कहा मैंने चौधरी की बेटी से शादी करनी है। तो मरासी ने कहा ये पागल जा पुत्रा, वो चौधरी असी मरासी साडा की जोड़ आंदे नाल। उन्होंने कहा नहीं आप जाएं, जाके मेरे रिश्ते की बात करें। चला गया। उसने जाके चौधरी साहब से कहा कि जी मेरा बेटा है, लंदन से आया है, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी बेटी से उसका रिश्ता कराऊं। चौधरी ने सुना, चौधरी को तो गुस्सा आ गया। उसने वो काम करने वाले 1-2 बुलाए। उन्होंने कहा कि इन्होंने लम्या बहुत रहा। उन्होंने खूब उसकी धुलाई की। धुलाई करने के बाद वो उठा, जब उसकी उन्होंने तबीयत साफ कर दी तो उसने वो मोढ़े में ना कपड़ा डालते हैं जिसे हम पटका बोलते हैं। तो उसने अपने कंधे से पटका उतारा, और उतारने के बाद उसके झाड़ के तो चौधरी साहब से कहता कि चौधरी साहब फिर मैंने ना ही समझा। तो मुझे पहली दफ़ा जब ये शेर लतीफ़ा सुना, फिर बाद में मैंने बड़े लोगों से ये शेयर किया, मुझे बड़ी हंसी आई। मुझे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मेरी जो चोटें थी मुझे वो बिल्कुल भूल गई। बड़ी वो रात इस तरह बातें करते करते गुजर गई। मुझे उसने एक बात और की, वो उसने पंजाबी में की, तो मैं पंजाबी में ही आपसे कर रहा हूँ। मुझे कहता चौधरी तेरे वगैरह 6 फुट का 6 वगैरह जवान सड़क हो गए। तो असी वो भैंस वाला खोलते थे, चोरियाँ करते थे। तो कहता कि तेरा वगैरह बंदा हो जिस तरह तो माशाल्लाह ठीक है, तो दीवार में तो इंज बंदा छलांग मार के तेरे टप जाए, सारा अंदरों जिन्नियां मझां गावां खोल के बाहर लै आवे। तो कहता कि तू इस जहा काम अगर करनी है तो मेरे मुतलक सोची। मैं बड़ा अहसास की बात है। ठीक इसी तरह फिर सुबह हुई, मेरी नींद शींद आ गई। अगले दिन फिर मुझे निकाला, उन्होंने मुझे कहा जी अच्छा माफ़ीनामा लिखते कि नहीं। मैंने कहा जी माफ़ीनामा किस बात का, अब तो आपने जो फैंटी भूंडी लगानी थी। उन्होंने कहा ये तो अभी तो इब्तिदा है। रात हुई, फिर वही बात, फिर उन्होंने मुझे निकाल लिया। इस तरह से 2 रातें उन्होंने ठीक ठाक किस्म की मेरी जो ना तबीयत साफ की। उसी तरह किले से बांधना, रस्सी के एंड पे, फिर रस्सी से भगाना।
تو ڈانگیں شانگیں مارنی انہوں نے، لیکن میں نے ایسا محسوس کیا کہ تھوڑا مجھے نا ہاتھ ہولا مجھ پہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے 10 دفعہ مارنا تھا مجھے 4 یا 5 دفعہ مار کے تو کہنا کہ اچھا اب لکھنا کہ نہیں لکھنا. بہرحال وہ 2-3 راتیں اسی طرح سے گزر گئی. 2-3 کی راتوں کے بعد پھر میری اور عامی کی باری آئی، دونوں اکٹھے، پہلے اس کو مارا پھر مجھے مارا. پھر اندر کے مجھے تو خیر بہت تکلیف ہو رہی تھی. میں خیر بڑا ہی نیند بھی پوری نہ ہونی، کھانا بس ایسے وہ ہمیں جو تھوڑا بہت دیتے تھے. حالت میری پتلی تھی، کمزوری بھی تھی، بھوک سے بھی کچھ. تو مجھے اس نے ایک اور مجھے کہتا یار طبیعت تیری خراب ہے، میں تجھے ایک اور لطیفہ جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا. کہتا کہ کوئی ایک مراسی تھا تو وہ چودھری کے بیٹے کا بڑا یار تھا. تو چودھری کا بیٹا ہر وقت اس سے ساتھ ساتھ رکھتا تھا. چودھری کے بیٹے کی بھی شادی، تو یہ سکھوں کے زمانے کی بات ہے. تو اس نے سکھوں میں ایک یہ ہوتی ہے کہ جب شادی کرتے ہیں تو اس کو ایک ملنی بولتے ہیں کہ ملنا، جب وہ شادی میں جا کے ملتے ہیں لوگ تو وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی میں لڑکے کے باپ ہوں، نکالے لڑکے کے باپ. پھر وہ آپ سے میل نہیں کرتے ہیں. وہ کہتا ہے میں بھائی کا دلہے کا بھائی ہوں. پھر وہ اس طرح سے دلہن کا بھائی نہیں کرتا. پھر وہ کہتا میں دلہے کا ماموں ہوں. اس طرح سے وہ ایک رسم ہے. تو وہ انہوں نے جناب مراسی بھی ساتھ گیا اس شادی پہ. تو جو سکھ سردار تھا اس کے بیٹے کے ساتھ، تو وہ بھی چودھری بھی تھا گاؤں کا، نمبردار بھی تھا وہ سکھ. تو وہ گئے وہاں پہ، اس کو پتہ نہیں تھا سر مراسی کے لڑکے کو. تو جب وہاں پہ وہ جنج جسے ہم کہتے ہیں وہ پہنچی تو وہ کھڑے ہو گئے سامنے سے. وہ لڑکی والوں بھی سامنے کھڑے تھے. تو ادھر سے جو دلہے کا باپ تھا اس نے کہا جی میں دلہے کا پیو تے کڈو کڑی دا پیو. وہ آئے، انہوں دونوں جب پیر پائی ملے. پھر ماما نکلا، اس نے کہا جی میں منڈے دا ماما. اس لڑکی کا ماما نکلا. پھر ایک نے کہا میں چاچا، وہ چاچا نکلا. اس طرح سے وہ سارے رشتے دار آپس میں آئے، ایک دوسرے کے گلے ملتے رہے. مراسی کا جو لڑکا تھا اس کو پتہ نہیں تھا. وہ اس نے کہا سب لوگ مل رہے ہیں. آگے ہو کے کہتا میں منڈے دا یار تے کڈو کڑی دا یار. پھر اس کے بعد اس بیچارے کی دھلائی ہماری طرح ہے. خیر وہ بڑا ہی ہم نے اس شعر اس کے اس لطیفے پہ بڑی ہم لوگ ساری رات، وہ تو کم از کم میں ہنس کے میں نے کہا لو جی پھر ہماری تو ملنی شروع ہو گئی. وہ اس طرح کافی. پھر میرے گھر والوں کو پتہ لگ گیا. میرے بڑے بھائی تھے اس وقت آرمی میڈیکل کور میں، انہوں نے پھر آ کے تو کسی طریقے سے وہاں پہ پہنچ کے میرے والد صاحب پہنچ گئے. تو مجھے یاد ہے کہ پھر میری ضمانت ہوئی وہاں سے. تو ضمانت ہوئی تھی جس دن آخری دن تھا. یہ دیکھیں اس نے مجھے ایک شعر سنایا عامی نے، جو آج تک اور اس واقعے کو کم از کم 36-37 سال ہو گئے. وہ شعر نہیں میں بولا، حالانکہ مجھے اکثر شعر نہیں یاد رہتے. تو رات تھی تو اگلے دن مجھے پتا تھا میری ضمانت پر مجھے انہوں نے چھوڑنا ہے. تو مجھے کہتا کہ یار پتہ نہیں اب کب تیری میری ملاقات ہوگی، تو یہ میرا گاؤں ہے، اگر تم نے کبھی آنا ہو تو مجھے ضرور آ کے ملنا. تو جڑا والا بڑا مشہور یہ عامی چور تھا. تو مجھے وہ لکھا اس نے اپنی نوٹ بک کھولی جس پہ وہ لکھتا رہتا تھا کوئی نہ کوئی اس طرح کے پنجابی اردو کے شعر. اس نے مجھے ایک شعر سنایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس نے شعر لکھا، رہا جو عمر بھر تیری جوانی کی دعا کرتا، رہا جو عمر بھر تیری جوانی کی دعا کرتا، اسی سے کر لیا پردہ صنم تو نے جواں ہو کر. میں نے شعر سنا، حالانکہ مجھے اتنی زیادہ کوئی سمجھ بوجھ نہیں شعر و شاعری کے بارے میں. حالانکہ پڑھائی میں ہم نے میر تقی میر پڑھا، غالب پڑھا. ہمارے جو شاعر تھے اقبال کو بہت پڑھا ہم نے، کیونکہ ہماری وہ کریکولم میں بھی نصاب کا بھی حصہ تھا یہ چیزیں. تو مجھے وہ شعر اس کا زبانی یاد رہ گیا، رہا جو عمر بھر تیری جوانی کی دعا کرتا، اسی سے کر لیا پردہ صنم تو نے جواں ہو کر. میں اگلے دن جب انہوں نے مجھے وہ میری گاڑی لینے کے لیے آئے، وہاں سے نکالا انہوں نے مجھے. میں نے وہاں پہ تقریباً 22 راتیں گزاری اس حوالات میں. اور اس کی جو چوٹیں تھیں وہ لگی مجھے تقریباً وہ اگلے 10 سال تک اس کی درد اور اس کی وجہ سے مجھے جسمانی طور پر اس پر کافی نقصان پہنچا. لیکن بہرحال پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے کرم کیا، میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک واقعہ تھا، کیونکہ اس کے بعد جب میں چھوٹا تو پھر میں چلا گیا ملک سے. تو یہ میرا آخری واقعہ تھا
اس ملک سے جانے سے پہلے، اور مجھے وہ 2 لطیفے اس کے اور ایک شعر جو میں نے آپ سے شیئر کیا، کیونکہ بعد میں بڑے لوگوں کو میں نے یہ شیئر کیا، تو یہ آج میں نے جو تھا سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، اور اچھا لگے تو چلیں اس پہ مجھے کامنٹ بھی دیجیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔